हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हूँ जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस ईयर के हैं, चाहे वो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, नेवी, आर्मी, यूपीएसआई, बिहार पुलिस, बीपीएससी, सभी एग्जाम के क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किए हैं। तो चलिए यहाँ एक नंबर से बनाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर आपसे क्या 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 कहा गया है, उस वैन आरे का चयन करें। यहाँ पर लिखा है कि उस वैन आरे का चयन करें जो निम्न तीनों वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। यानी जैसे पक्षी है, उसके बाद मछली है और मुर्गा है, तो इसका कौन सा वैन आरेख बनेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर अगर मुर्गा की बात किया जाए, जैसे कि हम लोगों का मुर्गा दिया गया है, तो मुर्गा किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो मुर्गा एक हम लोगों का पक्षी के अंतर्गत आ जाएंगे। इस तरीके से आप क्या कर देंगे, इसको पक्षी कर देंगे, तो ये हो जाएगा मुर्गा का। इस तरीके से इसमें हम चल जाएंगे। और मछली क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर मछली का डायग्राम आप क्या कर देंगे, अलग बना देंगे। इस तरीके से मछली का डायग्राम आपका अलग हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में ऐसा देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं और जो सरासर आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बस तरीका समझना, लॉजिक समझना है कि मुर्गा हम लोगों को किसके अंतर्गत रखना है, पक्षी के अंतर्गत रखना। और मछली क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि मुर्गा, देखिए मुर्गा भी पक्षी का गुण रखता है, क्योंकि वो भी उड़ सकता है। तो इसीलिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये सही होगा। और उपयुक्त वैन आरेख कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। कई बार रिपीट कर चुका है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए संबंधों को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। जैसे ये वाला इसका इस तरीके से संबंध है, तो आगे वाला का क्या होगा, तो आप कैसे ट्राई करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इस तरीके से, जैसे ये वाला का संबंध इस तरीके से है ना, ये वाला का संबंध आगे वाला का निकालना, तो आपको करना क्या, ऐसे लिख लेना है एम ओ और लिखा है क्यू। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर दिया, इसको ऐसे ही लिख लीजिए एस, उसके बाद टी और डब्ल्यू, मतलब इसको नीचे लिख लेना है। तो ये हो गया। उसी प्रकार से लिखा है ए, उसके बाद सी और ई, तो आगे क्वेश्चन मार्क दिया है, क्या आएगा। तो देखिए लॉजिक, देखिए इसका क्या करना है कि एम से यदि एस पे जा रहे हैं, तो आप देख लीजिए इस पे कितना जोड़ना होगा, तो +6 जोड़ना होगा। और ओ से यदि टी पे आ रहे हैं, तो इस प्लस कितना जोड़ना होगा, यानी कुछ ना कुछ वृद्धि क्या है, तो यहाँ पर +5 करना है। उसी प्रकार से इससे इस पे आएंगे, यानी क्यू से डब्ल्यू पे, तो क्यू से अगर डब्ल्यू पे देखा जाए, तो उसमें क्या क्या हुआ है, हाँ 6 जोड़ दिया। इस पे कितना जोड़ दिया है, 6 जोड़ दिया। देखिए ना, अगर क्यू में 6 लेटर जोड़ देंगे, तो क्यू के बाद हम लोगों का आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो हो गया। उसी प्रकार से आपको इसमें करना है, यानी शुरू वाला में आपको +6 करना है, ठीक है। उसके बाद बीच वाला में आपको +5 करना है, ये भी ठीक है। उसके बाद इधर से आपको क्या कर देना है, +6 कर देना है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए कर देते हैं। ए में जैसे ही 6 लेटर करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी। सी में 5 लेटर कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। और ई में जैसे ही 6 लेटर करेंगे, तो आपका के हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में मिला, जी, एच और के। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको करना है, और लॉजिक यही है, आपको देखना होता है कि कितना लेटर का वृद्धि क्या है या कमी क्या है। तो क्या निकल जाएगा इस प्रश्न का आंसर, जी एच। ये देखिए ना, सब में 6 लेटर, किसी में 5 लेटर, फिर 6 लेटर, इस तरीके से हम लोगों का चला है। तो क्या निकल जाएगा इस प्रश्न का आंसर, डी सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन का। तो चलिए करते हैं, कह रहा है एक्स जो है वाई का भाई है। तो चलिए इस जगह पर बनाते हैं, यानी ये एक्स जो है वाई का भाई है, यानी पुरुष जेंडर रहेगा तो उसके लिए प्लस लिख देना है, ऐसे क्या कर देना है, प्लस लिख देना है। और महिला रहेगा तो उसके लिए क्या करना है, माइनस करना है। तो अभी देखिए एक्स जो है वाई का भाई है, लेकिन वाई के बारे में हम लोगों का कुछ क्लियर नहीं है, सिर्फ ये लिखा है एक्स जो है वाई का, यानी वाई का भाई है। फिर लिखा है भी जो है वाई की माँ है, यानी भी तो इस जगह पर लिख लेते हैं, यानी कि भी जो है इस वाई की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। माँ होगा तो यानी बड़ा होगा तो ऊपर हो जाएगा, और महिला जेंडर है तो माइनस लगा देना है, ठीक है। आगे देखा जाए इसी तरीके से आपको करना है। फिर लिखा है कि भी वाई की माँ है। फिर लिखा है एम जो है यानी भी के पति की बहन है। तो चलिए कर लेते हैं, एम जो है वह भी का कोई पति होगा, तो चलिए इस जगह पर कोई एक ले लेते हैं, यानी पुरुष जेंडर होगा। यानी एम जो है उसने क्या बोला है, एम जो है भी के पति की बहन है, तो यानी कि इसका ई पति हो गया, ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गया। और इसकी ई क्या है, बहन है, इसकी ई क्या है, बहन है, ठीक है। अब देखिए फिर लिखा है कि एम की पुत्री, यानी एम की पुत्री एक्स है, तो एम की पुत्री बना लेते हैं, यानी एक्स, एम की पुत्री एक्स हो गया। तो एम की पुत्री अच्छा एम की पुत्री, अच्छा एम की जो पुत्री है इस जगह पर लिख लेते हैं
यहाँ पर m की पुत्री जो है वो x की कौन है, तो x की कौन हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से देखा जाए तो यानी ई माँ हो गया, यानी भी इसकी माँ हो गया, और ई माँ का यानी कि इसका ये हस्बैंड हो गया, तो यानी इसका पिता हो गया, और पिता की यानी कि बहन यानी m हो गया, और m की पुत्री यानी कि पिता की बहन की पुत्री कौन लगेगा, तो फुफेरी बहन हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर यानी वही पूछ रहा है कि m x की पुत्री से कैसे संबंधित है, यानी m जो है कह रहे हैं m की पुत्री x की है, तो m की पुत्री जो है x की कौन लगेगा, तो सीधा सा आंसर निकल जाएगा हम लोगों के सामने, क्या निकल जाएगा, फुफेरी बहन। यहाँ पर आप क्या कर देंगे, फुफेरी, और हम लोगों का क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका, फुफेरी बहन। तो किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर है। बस देखिए, आपसे जो बड़ा है उसको ऊपर रखना, आपसे जो छोटा है उसको नीचे, जैसे माँ आपसे बड़ा है तो उसको ऊपर लिख देना है, पिता आपसे बड़ा है तो ऊपर लिखना है, और बाकी जैसे कहेगा आपका बेटा तो उसको नीचे मतलब लिखना है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर निकल गया हम लोगों का एक्स जो है वाई की पुत्री से कैसे संबंधित हो जाएगा, फुफेरी बहन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने, एक श्रृंखला दिया, एक सीरीज दिया, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो रिपीट किया है। जैसे कि यहाँ पर एरो का निशान इधर से दिया, फिर एरो का निशान इधर से दे दिया, फिर यहाँ पर इस तरीके से दे दिया, तो आगे क्वेश्चन मार्क दे दिया, क्या आएगा। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए आपको लॉजिक बताते हैं, आप समझ जाएंगे कि क्या हुआ है और कैसे करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। कि पहले वाला का जो है ना, इसका संबंध इस तरीके से रखना है, जैसे ये वाला देखा जाए तो उल्टा कर दिया, जैसे यहाँ से अगर ऊपर से था तो इस बार इसको क्या कर दिया, नीचे से कर दिया, तो उल्टा कर दिया है, यानी पहले वाला का संबंध दूसरे से कर रहा है तो उल्टा। तो उसी तरीके से ये वाला का संबंध यहाँ पर देखेंगे ना, ये अगर ऊपर से है तो हम लोगों का इस बार ये क्या हो जाएगा, नीचे से हो जाएगा, यानी इधर से हो जाएगा। तो ऐसा करने वाला कौन सा है, तो ये वाला बी। अब ये भी देखना है कि बी किस ऑप्शन में रखा है, बी तो आकृति हुआ, लेकिन आकृति देखा जाए तो ये वाला हो जाएगा सी, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि सी में ही बी दिया गया है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है, लॉजिक समझना है कि पहले वाले का आकृति का संबंध दूसरे से जैसे ही देखे कि ये ऊपर से है तो ये जस्ट इसका इधर से क्या है, यानी उल्टा कर दिया है, यानी एक दूसरे का विपरीत किया है। उसी प्रकार से ये वाला जब ऊपर से दिया है तो ये वाला क्या हो जाएगा, नीचे से हो जाएगा इधर से, तो यानी कि पहला का दूसरा, उसी प्रकार से तीसरा का क्या हो जाएगा, चौथा। इस तरीके से हम लोगों का चलेगा। तो ऑप्शन नंबर यानी आकृति बी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट एकदम अपने से ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे कि इतने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं। निम्न श्रृंखला का अगला पद बताइए। जैसे देखिए यहाँ से चलेंगे, यानी इसको कैसे किया होगा, तो चलिए एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे बी, उसके बाद दिया गया 16, उसी प्रकार से लिखा है डी, यहाँ पर हो जाएगा 25। आगे बढ़ेंगे तो लिखा है एफ, और फिर लिखा हुआ है 36। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो लिखा है एच, और यहाँ पर दिया गया 49, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो तरीका देखिए, लॉजिक देखिए कैसे करें। बी से यदि आप डी पे जा रहे हैं तो प्लस कितना किया है, 2 कर दिया है। डी से यदि आप एफ पे जाएंगे तो प्लस 2 किया है। एफ से यदि एच पे जाएंगे तो प्लस 2 किया है, और एच से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो प्लस 2 कर देंगे, तो आपका इस जगह पर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पर जे होगा। अब देखिए आगे देखा जाए तो आगे उसने क्या किया है, तो ये हम लोगों के सामने क्या है, 4 का स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या है, ये देखा जाए तो ये किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है। आगे देखा जाए तो ये क्या है, 6 का स्क्वायर है। आगे देखा जाए तो ये जैसे कि 49 है तो 49 7 का स्क्वायर है। तो आगे जो हम लोगों के सामने आएगा तो 8 का स्क्वायर आएगा। तो 8 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो जे और 64 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका समझना है, लॉजिक समझना है कि किस तरीके से प्रश्न सॉल्व होगा।